बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूनिट 3 इंटीग्रेशन। जी मैथमेटिक्स फॉर सेकेंड ईयर। प्लीज़ आप ब्रेन वालों की ये बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। जी हमारे पास है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स इंटीग्रल। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई इंटीग्रेशन का सूर्य के ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए। भाई इंटीग्रेशन का सूर्य के ऊपर वाली पावर कौन सी छोटी, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। भाई इंटीग्रेशन का सूर्य के ऊपर वाली पावर कौन सी छोटी, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। भाई आपने 4 जमा किया, 4 तकसीम कर दी, ना तकसीम कर दी। ये हमारे पास भाई ये वाला फार्मूला कांस्टेंट का स्केयर जमा वेरिएबल का स्केयर। भाई इंटीग्रल डी एक्स ओवर कांस्टेंट का स्केयर जमा वेरिएबल का स्केयर 1 ओवर 8 tan इनवर्स एक्स हो रही, और इंटीग्रल डी एक्स एक्स होगा, इसका 1 ओवर 2 tan इनवर्स एक्स होगा। 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। भाई ये वाला फार्मूला याद रखना है, इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बराबर से 1 ओवर 8 tan इनवर्स एक्स हो गई। भाई इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1 ओवर 8 आगे tan इनवर्स एक्स हो रही। भाई इंटीग्रल डी एक्स ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर 1 ओवर 8 tan इनवर्स एक्स हो रही। ये हमारा आंसर है। अब हमारे पास है क्वेश्चन 1 ओवर एक्स एल एन एक्स। भाई एल एन एक्स को टी पुट कर दें तो डी टी किसके बराबर होगा, 1 ओवर एक्स डी एक्स। ये रकम हमारे पास है इंटीग्रल 1 ओवर एल एन एक्स 1 ओवर एक्स डी एक्स, तो ये बनेगा 1 ओवर टी डी टी। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। ये इन बोर्ड्स में आपने क्या करना है, एल एन एक्स को टी पुट करना है। वैसे तो डायरेक्ट भी कह रहे थे, तो भाई डी टी का होगा 1 ओवर एक्स डी एक्स। इस रकम को आप इस तरह लिख लें जी। अब एल एन एक्स जहाँ पे आप टी पुट करेंगे और 1 ओवर एक्स डी एक्स जहाँ पे आपने डी टी पुट करना है, तो वी सी जी हमारे पास आएगा 1 ओवर टी डी टी। लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट करेंगे तो लॉग आगे एल एन एक्स। भाई टी किसका बराबर है, एल एन एक्स, एन प्लस सम कॉन्स्टेंट, एन प्लस सम कॉन्स्टेंट जी। नाउ वी हैव ई की पावर एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस सी। भाई ये तो देखें, आपने ई एक्स प्लस सी को नीचे डिपुट किया तो ई एक्स डी एक्स बराबर होगा डी टी का, तो ऊपर आएगा डी टी, नीचे टी, तो लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। नाउ वी हैव सीकेंड स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट के अंदर क्या 10 एक्स। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है। भाई अंडर रूट 10 एक्स को आपने टी पुट करना है, तो डी टी होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स की, तो डी इंटीग्रल डी टी ओवर अंडर टी, ऊपर जाकर टी -1/2। तो भाई क्या करेंगे, पावर में एक जमा जो पावर आएगी उससे डिवाइड। वैसे तो उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं जी, ये वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रल फंक्शन की पावर एन, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो। भाई फंक्शन की पावर एन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक जमा और जो पावर आएगी उससे डिवाइड। भाई फंक्शन की पावर एन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो पावर में एक जमा जो पावर आएगी उससे डिवाइड। नाउ वी हैव दिस इंटीग्रल डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आगे tan इनवर्स एक्स जी। वी हैव दिस टेक्निक जी। क्या करेंगे, इसको आपने एडजस्ट, अब नीचे वाले को आप टी पुट कर दें तो ऊपर डी टी बन जाएगा। बट tan इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट tan इनवर्स का जो डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे टी है ऊपर टी, तो लॉग ऑफ टी, टी की वैल्यू पुट कर देंगे। या नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, नीचे फंक्शन है उसका ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो लॉग ऑफ नीचे वाला। नो वी हैव दिस, इसको रैशनलाइज कर दें। यहाँ पे साइन चेंज करके प्लस करके मल्टीपल डिवाइड, ऊपर आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स, नीचे 1 मनफी एक्स स्क्वायर। अब तो देखें, आपने एक्स यहाँ पे साइन थीटा पुट करना है, एक्स यहाँ पे साइन थीटा तो डी एक्स होगा कॉस थीटा डी थीटा। भाई वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है जी। अब इसको जरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा, ये कॉस थीटा कैंसिल जी। अब देखें ऊपर आएगा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा, इसको इंटीग्रेट करना, 1 को अलग और साइन को अलग जी। 1 को अलग और साइन को अलग जी। तो भैया देखो 1 का इंटीग्रल का थीटा, साइन का होगा माइनस कॉस थीटा। भाई साइन का इंटीग्रल का माइनस कॉस थीटा, साइन का इंटीग्रल याद रखेगा माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन चूंकि एक्स में तो आंसर भी किस में एक्स होना चाहिए। तो भाई आपके पास पता है एज एक्स बराबर साइन थीटा, थीटा किसके बराबर होगा, साइन इनवर्स एक्स। सो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, 1 मनफी साइन स्क्वायर थीटा, और एक्स की वैल्यू पुट कर दें, कॉस थीटा की वैल्यू आएगी 1 स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। सो वी हैव साइन इनवर्स एक्स माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी एक्स स्क्वायर एंड प्लस हम कॉन्स्टेंट। भाई दूसरा तरीका ये है कि आप इसको क्या करें, भैया रैशनलाइज कर दें। नो हमारे पास आ गई, अब सेपरेटली कर लेंगे जी। ऊपर -2 से मल्टीप्लाई -2 से बढ़े, ये फार्मूला होगा साइन इनवर्स एक्स। अब फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा जो पावर आएगी उससे डिवाइड। भाई फंक्शन का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो
भाई फंक्शन है उसकी कोई पावर है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव मॉड होगा तो भाई पावर में जमा करना, जो पावर है उससे से डिवाइड, वी हैव दिस। नाउ वी हैव दिस x प्लस 2 और x प्लस 3 इन बोर्ड्स में है हुआ जी। भाई इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर करनी चाहिए छोटी। भाई इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर करनी चाहिए छोटी। अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो हम डिवाइड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो आपने 2 की जगह पे आपने c-1 कर दिया, अलग डिवाइड कर दिया। अब जरा देखें क्या होगा, पावर में एक जमा जो पावर है उससे डिवाइड, भाई पावर में एक जमा जो पावर है उससे डिवाइड। वैसा देखिएगा इंटीग्रल पावर में एक जमा और जो पावर है उससे डिवाइड, भाई पावर में एक जमा जो उसी पावर से डिवाइड, तो वी गेट दिस आंसर। वैसा देखिएगा हमारे पास ये रकम है, आपने x प्लस 2 है ना, उसको x प्लस 3-1 कर दिया, नौ सेपरेटली डिवाइड कर दिया। भाई इसको एडजस्ट करेंगे तो ये आएगा। अब फंक्शन की पावर n हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मत दो, तो पावर में एक जमा जो पावर आएगा उससे से डिवाइड, एंड वी विल सी आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस इज अवर आंसर। बाय अंडर 10x अंडर 2 ओवर साइन एक्स cos x, इसको आप यूं लिखें। अच्छा, इसको आपने क्या किया जी, अंदर तरफ दे दीजिए जी। अब आप जरा देखें, इसको यूं कर लें cos x, आगे 1/√2 sin x, आगे 1/√2, तो ये क्या cos x cos π/4, sin x sin π/4। भाई cos π/4 का 1/√2, sin π/4 का 1/√2, तो ये cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला बन गया। cos ऊपर जाएगा सीकेंड, और सीकेंड का जो इंटीग्रल था वो log ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट। भाई सीकेंड का इंटीग्रल था log ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट। भाई सीकेंड का इंटीग्रल था log ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट। भाई सीकेंड का इंटीग्रल था log ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट। भाई सीकेंड का इंटीग्रल था log ऑफ सीकेंड प्लस टेनेंट। नाउ वी हैव x cos x, ये आपका फर्स्ट है और ये सेकंड, बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट है इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई cos का इंटीग्रल था साइन, भाई फर्स्ट है इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई cos का इंटीग्रल साइन और x का डेरिवेटिव फर्स्ट है इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई cos का इंटीग्रल था साइन और 1 का डेरिवेटिव वी हैव दिस। भाई हमारे पास है x e की पावर x, तो भाई क्या करें, ये फर्स्ट है इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और ex का इंटीग्रल क्या होगा, ex होगा। ये इन बोर्ड्स में आया हुआ है जी। वंस अगेन x e की पावर x, इसको बाय पार्ट्स करेंगे। भाई इसको क्या करेंगे जी, बाय पार्ट्स। आपने क्या किया जी, बाय पार्ट्स किया। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव, ex का इंटीग्रल ex होता है और 1 का डेरिवेटिव x होता है। अब ex का इंटीग्रल ex, इसको भाई आगे लेके चलते हैं। वी सी जी, हमारे पास आएगा x e की पावर x माइनस x। नाउ वी हैव x की पावर 5 आगे ln x dx जी, x की पावर 5 आगे ln x dx। आपने क्या किया, ln x को लाया और x क्यूब लाता है। बाय पार्ट्स करेंगे तो log फर्स्ट होता है, तो क्या फर्स्ट एज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव। भाई x5 का इंटीग्रल का होगा x6/6। ना इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे x6/6, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। भाई हमारे पास है इंटीग्रल a² प्लस x² का डेरिवेटिव। भाई इंटीग्रल a² प्लस x² का डेरिवेटिव। आप इसको बाय पार्ट्स करें, 1 लगा के ना बाय पार्ट्स। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट। फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे पावर नीचे, पावर में से कम अंदर वाली का डेरिवेटिव। ना इसको सेट करेंगे तो हमारे पास x² आएगा, इसको नीचे ले जाएंगे। इंटीग्रेशन का असूल है कि ऊपर वाली पावर छोटी होनी चाहिए, अगर बड़ी होगी या बराबर होगी तो डिवाइड करेंगे या एडजस्ट करेंगे। आपने ऊपर इसका सुटाएगा ना, इसको सेपरेट आपने कर दिया भाई जी। पहले के नीचे रहता, दूसरे के नीचे रहता। वी सी जी, हमारे पास आ गया ये जी। अब आप थोड़ा सा देखें, ये जब इंटीग्रेट करेंगे आई बन जाएगा, तो आई इधर है, इसका 2i हो गए। और ये याद रखें इंटीग्रल, ये वैसे तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसको आप i1 कह दीजिए। तो 2i आगे ये रकम प्लस a² इंटू i1, इसको 1 का नाम दे दिए। नो i1 हमारे पास है a² प्लस x² का स्क्वायर रूट। वैसे डायरेक्ट भी फार्मूला लगा देंगे तो ठीक है, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर होता क्या होता है, पुट x इक्वल a tan थीटा। पुट x इक्वल a tan थीटा पुट करेंगे जी। पुट x इक्वल a tan थीटा, तो dx होगा सीकेंस a सीकेंस स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये पुट किया जी, 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंस स्क्वायर। भाई कटिंग करने के बाद सीकेंस थीटा आएगा। सीकेंट का होता है log ऑफ सीकेंट प्लस टेनेंट। भाई सीकेंट का इंटीग्रल होता है log ऑफ सीकेंट प्लस टेनेंट,
और फिर आपने इसको सबको सीकेंड की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर का स्क्वायर रूट पढ़ लिया। अब टेन सीधा किसके बराबर से एक्स हो गएगा, वैल्यूज पुट करें, इसको सिंप्लीफाई करें एंड वी सी जी ये आ गया जी। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आ गया जी। इसको अपनी सूरत के लिए इस तरह करना है। अब इसको पुट इन वन कर दीजिए तो वी हैव 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर ln आगे एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस c2 जी। तो भाई जन आपने 2 से डिवाइड कर दिया तो ये हमारा रिजल्ट आ गया जी। ये हमारा क्या आ गया जी, रिजल्ट आ गया जी।